जिनको सुनने के बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करने का जो मोटिवेशन है, वो 10 गुना बढ़ जाएगा और आपको एक नया रीज़न मिलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में जो डाउट्स हैं, आपने अभी तक लवासा के बारे में सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। ज़्यादातर कहानियाँ उन लोगों से सुनी हैं जिन्होंने एक्चुअली कभी लवासा के अंदर जाके ट्रेनिंग नहीं की है। मैंने क्योंकि इस जर्नी को जिया है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में लवासा में होने वाली हर छोटी से छोटी एक्साइटिंग चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हों और आप इस जर्नी को अच्छे से शुरू करें। सबसे पहले ड्रीम, हर एस्पिरेंट का ड्रीम होता है ऑफिसर बनने का, और ऑफिसर बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी OLQ। आखिरकार लवासा में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि ज़्यादातर लोग लवासा से बाहर आने के बाद काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा फोटोग्राफ्स की बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन। इसमें लवासा का रोल इतना बड़ा है कि आप उसको अंडरमाइन बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट जनरली मेरा रिजल्ट आया था मई 2016 में। जनरली जो रिजल्ट आता है वो हर साल यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का अप्रैल या मई के मंथ में आता है। और जो ट्रेनिंग होती है वो होती है अगस्त के एंड में शुरुआत, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरुआत। यानी रफली रिजल्ट के बाद आपके पास 3 से 4 महीने होते हैं। इन 3 से 4 महीनों में एस्पिरेंट्स, जो कि एस्पिरेंट्स नहीं है एक्चुअली, वो टॉपर बन चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद हर टॉपर, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। हालांकि सभी के मन में एक एक्साइटमेंट रहता है कि अब उस ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना है, जिसको सोच के, जिसके फोटो को देख के, जिसके फोटो को अपने रूम पे लगा के उन्होंने 3-4 साल तैयारी की थी। इन्हीं 3-4 महीनों में जितने भी टॉपर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, वो आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन लवासा के मेल का वेट करते रहते हैं। यस, लवासा का मेल, क्योंकि लवासा का जो पहला मेल आता है सिलेक्शन के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जब उसमें सारी की सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंटली लिखी होती हैं कि आपको कौन से कपड़े लाने हैं। यानी कि पहली बार लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए वो बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस का पूरा डिटेल भेजते हैं। लड़कों के लिए बंद गला जोधपुरी सूट, आपने कई बार फोटोग्राफ में देखा होगा कि जितने भी टॉपर्स हैं लवासा में जाते हैं, उनके फोटोग्राफ में बंद गले में देखे होंगे। तो हर बच्चा एक्साइटेड होता है, हर माँ-बाप एक्साइटेड होता है। लड़कियों के लिए वो प्रॉपर साड़ी या जो और फॉर्मल कपड़े हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन देके भेजते हैं। इस मेल की पहली मेल के आते ही हर टॉपर एक्साइटेड होता है। फिर डिस्कशन चालू हो जाता है कि कहाँ से जोधपुरी सूट खरीदना है, किस तरह का खरीदना है। कपड़ों के अलावा वो लैपटॉप, अगर आपको लैपटॉप लेके आना है तो कौन सी स्पेसिफिकेशन का लेके आना है, ये वो पहले बता के भेजते हैं। जूते, शूज़ वो ये बता के भेजते हैं क्योंकि लवासा में आपको हिमालयन ट्रैक पे जाना होता है कई बार। तो उस टाइम पे आपको, क्योंकि वो पहाड़ों में बना हुआ है, तो आपको चलने के लिए पैरों में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो जूतों की भी स्पेसिफिकेशन लिख के भेजते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली मेल से एक दिल में एक उमंग भर जाती है कि यस, हमारी डेस्टिनेशन, जो ड्रीम डेस्टिनेशन, बहुत जल्दी मिलने वाली है। इन 3 महीनों के बाद जो पहला दिन होता है ट्रेनिंग के लिए, जब हम मिलते हैं, जब हम मिले थे, यानी जो हमारी ट्रेनिंग थी वो शायद 29 अगस्त 2016 को थी, तो एक दिन पहले जब हम ट्रेन में बैठते हैं, उस टाइम पे भी सारे दोस्तों का एक ग्रुप बन चुका होता है। जनरली उस वाली ट्रेन में आधी से ज़्यादा लोग सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, जिन्होंने यूपीएससी निकाला होता है। अब क्योंकि सबके पहले से ग्रुप बन चुके होते हैं, तो खूब डिस्कशन होता है। ट्रेन का टाइम इतना अच्छा निकलता है, पता ही नहीं लगता कब मसूरी आ जाता है, कब देहरादून आ जाता है। ट्रेन में खाना-पीना, गॉसिप और फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर एंटिसिपेशन। पहुँचते ही आपने बहुत सारे टॉपर्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम के गेट पे फोटोग्राफ में देखा होगा कि पहुँचते ही ज़्यादातर बच्चे लवासा लिखा हुआ है गेट के बाहर, और लवासा में गेट के बाहर लिखा हुआ है, उस पे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, हमने भी खिंचवाया था। ये वो फीलिंग होती है जिसको मैं बता नहीं सकता, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कि जिसको देख-देख के, जिसको सोच-सोच के इतने सालों तक स्ट्रगल में बोलूँ या कुछ भी नेगेटिव बात या पॉजिटिव बात की, जिस तपस्या को करके फाइनली आप वहाँ तक पहुँचे हैं, और वो दिन वहाँ दिख गया एंट्री गेट पे। एक्चुअली एंट्री गेट के पास ही लाल बहादुर शास्त्री जी की स्टैच्यू भी होती है, और लोग आजकल फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। हालांकि सिविल सर्विस के रूल्स के हिसाब से आजकल उसको इन्होंने बैन कर दिया। आजकल टॉपर्स पहले ज़्यादा सोशल मीडिया पे फोटो डालते थे और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन काफ़ी लगा दी है। एक्चुअली लवासा के अंदर हॉस्टल्स बहुत सारे हैं। उसमें कुछ नाम मैं बता देता हूँ, सारे हॉस्टल्स के नाम हैं। जैसे किसी हॉस्टल का नाम है सिल्वर वुड्स, किसी का नाम है गंगा हॉस्टल। तो पॉइंट ये है कि जो हॉस्टल पुराने थे, अब सारे हॉस्टल अलग-अलग लोकेशन पे हैं। कुछ पास हैं, कुछ दूर हैं, कुछ हॉस्टल एक साथ क्लब है, सपोज़ 2-3 हॉस्टल एक साथ क्लब है। कोई हॉस्टल बहुत दूर है, लेकिन नया बना हुआ है। अब सबको रैंडमली एलोकेट होता है, रूम भी और रूममेट भी। जनरली ये ट्रेंड है कि सिविल सर्विसेज निकालने के बाद केवल ग्रुप ए ऑफिसर को, यानी केवल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और ग्रुप ए ऑफिसर को ही बुलाया जाता है लवासा में। जितने भी ग्रुप बी के ऑफिसर हैं, उनको लवासा नहीं बुलाया जाता। अब अगर सपोज़ 400 रूम है और 400 लोगों को बुलाया है और 200 रूम है, तो एक रूम में 2 लोग रहेंगे। तो आपको रूम भी एलोकेट पहले से हुआ मिलता है और रूममेट भी आपको पहले से। यानी कि अगर मैं गया था, तो मेरा रूममेट था गोपी। गोपी आईएएस था। तो मुझे पहले मैं गोपी को कभी नहीं जानता था। जब वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे पता लगा मेरा हॉस्टल सिल्वर वुड्स, मेरा रूममेट है गोपी। तो और वहाँ पे पहले दिन जाने के बाद जो एक्साइटमेंट था, अब सारे लोग डिस्कशन करना चालू कर देते हैं कि मुझे मिला है ये वाला हॉस्टल, मुझे मिला है ये वाला रूममेट। तो पॉइंट ये है कि हर हॉस्टल की कुछ नई कहानी है, हर हॉस्टल की कुछ खास बातें हैं। जैसे मुझे सिल्वर वुड सबसे नया बना हुआ था, सारी फैसिलिटीज़ थोड़ी लेटेस्ट वाली थी। गंगा हॉस्टल वाले बोलते थे कि हमें ये पुराना हॉस्टल है, गंगा ढाबे के पास है, गंगा ढाबे के पास लोगों को ढाबे पे कुछ खाने जाना है, तो उनको वो सुविधाएँ ज़्यादा ईज़िली मिल जाती थी। और वहाँ पे क्योंकि वो पुराना है और वहाँ पे बाकी हॉस्टल रिलेटिवली पास हैं, तो वहाँ पे ग्रुपिंग फ्रेंड्स की थोड़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। यानी कि ग्रुपिंग के लिए ज़्यादा लोगों को अगर मिलना है तो गंगा हॉस्टल जाएँगे। अब लवासा के अंदर एक खास बात है कि जितनी भी रास्ते हैं, उनमें इतनी बार चढ़ना पड़ता है, इतनी बार उतरना पड़ता है कि प्लेन रास्ते नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे बना हुआ है। तो अगर कहीं भी जाना है, तो इतनी बार जाना आना हो जाता है कि आप इनडायरेक्टली बिना जिम के भी फिट होने लगते हो। उन 3 महीनों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा होता है। हॉस्टल के बाद आपने ग्रीन कलर की जो शॉप है, सोने शॉप, इसके भी फोटोग्राफ आपने बहुत देखे होंगे। यहाँ पे जितनी भी याद करने वाली चीज़ें, लवासा का आपने कब देखा होगा, लवासा की टी-शर्ट देखी होगी, लवासा का ट्रैक सूट देखा होगा, लवासा का बंद गला, लवासा की जैकेट्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अगर आपको खरीदनी है, अपने दोस्तों को भेजनी है, तो ये सारी कुछ शॉप में मिलती हैं। उसके बाद आपने लवासा के फोटो खिंचवाते बहुत सारे लोग, जहाँ पे लिखा है कर्मशिला, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। एक्चुअली लवासा की मैंने बोला और आपको पता है, लवासा फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए। मुझे इतना पता है कि जितने भी हम लोग थे, जितने भी टॉपर थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, सबको सिर्फ मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल कॉलेज के स्टूडेंट की तरह जैसे ही मौका मिलता था, वो लवासा के किसी भी कोने में तुरंत अपना मोबाइल निकालते, तुरंत सेल्फी शूट करते। सारी सारी सेल्फी, सारे सारे फोटोग्राफ्स बहुत ही सीनिक ब्यूटी के साथ आते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है। आपको कहीं पे भी मौका मिले, वो फोटो काफ़ी हिट जाता है। जितने भी फोटो लवासा के वायरल होते हैं, वो उसी सीनिक ब्यूटी का उसमें बड़ा हाथ है। तो कर्मशिला, अब मेन बात करते हैं हम संपूर्णानंद ऑडिटोरियम की। लवासा का सबसे शानदार, सबसे भव्य, मैग्निफिसेंट जो ऑडिटोरियम है संपूर्णानंद, जब पहले दिन हम 9 बजे हमें संपूर्णानंद पहुँचना होता है फर्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे में जितने भी 400 लोग हैं, हम पहुँचते हैं, सारे 400 लोगों को एक साथ ऑडिटोरियम में मिलना है। लवासा में एक डायरेक्टर होता है और एक कोर्स डायरेक्टर, और बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। कोर्स डायरेक्टर को पूरे कोर्स को डील करना होता है कि आने वाले 3-4 महीनों में कोर्स में क्या-क्या होगा, कौन टीचर्स आएँगे, वो सबकी डीलिंग कोर्स डायरेक्टर करते हैं। ये कोई सीनियर ऑफिसर होते हैं। लवासा में आपको पहले दिन से इतना स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि अगर आप 1 मिनट लेट हुए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको कोई ना कोई मेमो मिलेगा, आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा राउंड के दौड़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी शेविंग में हल्का सा भी प्रॉब्लम है, आपका लेट अगर आप थोड़ा भी आए हो, यानी कि आपको ऑफिसर बनने के बाद जो करना है, आपको टाइम पे पहुँचना है, आपको क्लीन शेव रहना है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। Only 6 days master very वैसे तो ऑडिटोरियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। उसमें ऑडिटोरियम में जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी सीनियर लोग आते हैं, बड़े डिग्निटरीज आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, चीफ सेक्रेटरीज आते हैं, मीडिया पर्सन्स आते हैं, वो सब उसी ऑडिटोरियम में आते हैं। सारे 400 लोग वहीं पे बैठ के सुनते हैं। आपने ये प्रोग्राम को देखा होगा। उसकी एक खास बात सिटिंग अरेंजमेंट। एक्चुअली कॉलेज में हम लोगों को आदत होती है कि
हम किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं और बंक कर सकते हैं। लवासना में एक्चुअली क्लासरूम में भी और संपूर्ण ऑडिटोरियम में भी सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स होता है, नंबरिंग होती है। इस सीट चेयर नंबर 1 पे ये आदमी बैठेगा, चेयर नंबर 2 पे ये आदमी बैठेगा। इसका मतलब ये है कि अगर चेयर नंबर 4 खाली है तो ये दूर से पता चलता है कि कौन एब्सेंट है और उसको तुरंत रूम में भी फोन किया जाता है, उसको रीजन पूछा जाता है और रीजन जस्टिफाइड नहीं है तो मेमो मिलता है। तो फिर पनिशमेंट भी होता है, एक्शन भी होता है। यानी कि एक्शन से पनिशमेंट से डरने का एक सिलसिला यहीं से शुरू कर दिया जाता है ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें, छोटी सी। उसके बाद आपने ये बहुत बार देखा होगा, लवास की दीवार पे एक दीवार पे लिखा है शीलम परमभूषणम। बहुत सारे बच्चों की डीपी पे भी, बहुत सारे बच्चों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी पे भी, प्रोफाइल फोटो पे भी हर जगह पे लिखा हुआ है शीलम परमभूषणम। आखिर इसका मतलब क्या है? शीलम कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। यानी कि जितनी भी क्वालिटीज हैं उनमें कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। शीलम परमभूषणम यहाँ पे जब ऑफिसर्स कॉलेज पहुंचते हैं तो अपना फोटो खिंचवाते हैं। आपको मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर टॉपर का फोटो इस दीवार के साथ मिलेगा शीलम परमभूषणम। यानी कि जो ड्रीम्स आपने दूसरे टॉपर के प्रीवियस ईयर टॉपर के देखे थे, बनने के बाद आपको सारी जिंदगी को आप सारी चीजें जीना चाहते हो। आपने एकेडमी सॉन्ग सुना होगा, मैं इसको सिर्फ ये आलोचना हाउ घर बनते दिल, हाउ घर बनते दिल, हाउ उन्नत शील नहीं है। पॉइंट ये है कि इस तरह के एकेडमिक सॉन्ग क्यों दिए जाते हैं, इस तरह के एकेडमिक सॉन्ग से आपके अंदर कैसे कैसे करेज आ जाता है और कैसे आपको देश के लिए रिस्पेक्ट और सर्विस की फीलिंग भरी जाती है। डेली जब ये सॉन्ग होता है, जब आप इस सॉन्ग के लिए खड़े होते हो तो आपके अंदर एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट देश के लिए, सिटीजन के लिए, सर्विस के लिए जो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। यहाँ से डेली बेसिस पे शुरू होता है कि आपको इस देश के लिए करना है। एक पार्ट है विलेज विजिट। इन्हीं 3 महीनों में करीब 2 वीक्स का प्रोग्राम होता है विलेज विजिट का। यानी कि अगर 400 लोग हैं तो 400 लोगों को करीब 15-15 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और देश के अलग-अलग यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में उन ग्रुप्स को भेजा जाता है। मुझे याद है मेरी जो विलेज विजिट हुई थी वो बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। हमारे 15 लोग गए थे वहाँ पे और क्योंकि मुझे विलेज विजिट की खास बात याद है कि जिस दिन हमारा विलेज विजिट था 8 नवंबर 2016 को एक्चुअली उस दिन वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन की स्कीम को अनाउंस किया था। विलेज विजिट क्यों होता है और क्या होता है? इस 3 महीने के दौरान 2 हफ्ते क्यों दिए जाते हैं ताकि आप सिविल सर्वेंट बनने से पहले ग्राउंड रियलिटी, ग्रास रूट रियलिटी को फर्स्ट एक्सपीरियंस करें। आप जमीनी लोगों को जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि हम जब अपनी समस्याएं सुनने आए हैं, वो हम समस्याएं बताते हैं कि किसी का राशन कार्ड नहीं आ रहा है, किसी के पानी नहीं आ रहा है, किसी की बिजली नहीं आ रही है, किसी की जमीन जब्त कर ली है। ये छोटी-छोटी बातें जब हम ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं और उसके बाद वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीएम, वहाँ के लोग, वहाँ के नेता, वहाँ के पार्षद इन सब लोगों से मिलते हैं। उससे एक फर्स्ट एक्सपीरियंस हमको मिलने लगता है कि एक्चुअली इस सर्विस करने के बाद आपको करना क्या है। सिविल अच्छा डेली रूटीन क्या होता है लवास में जाने के बाद? आपने सुना होगा लवास में आपको जल्दी उठना है, लेट नहीं उठ सकते हैं और बंक नहीं मार सकते हैं। 6 बजे आपको पीटी के लिए पोलो ग्राउंड जाना है और पोलो ग्राउंड भी एक्चुअली लवास में जितने भी हॉस्टल्स हैं उनसे काफी दूर है। यानी कि अगर 6 बजे जाना है तो 5:30 बजे निकलना होगा, 5:30 बजे निकलना है तो 5 बजे उठना होगा मिनिमम। 5 बजे उठ के 5:30 का रेडी हो जाएंगे। लेकिन 5:30 से आप भागना शुरू करोगे पहले पहुंचने के लिए, यानी पीटी करने से पहले पीटी हो जाएगी आपकी आधा घंटा। धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लगती है और 10 मिनट में पहुंच जाते हो। शुरू में बहुत पीट करके जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। कुछ पैसे लगे हैं, कुछ पैसे थोड़े रिलेटिव में बोलूंगा उतने लगे नहीं हैं, कुछ पैसे को गंगा हॉस्टल के सामने ही उनको पोलो ये पीटी करने का मौका मिल गया, लेकिन पोलो ग्राउंड बन गया दूर तो फिर दूर जाना है। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्ट माहौल है, जो उस्ताद होता है पीटी कराते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। अगेन मैंने पहले बोला था 1 घंटे लेट हैं तो आपको एक्स्ट्रा मॉडल लाने पड़ेंगे, पनिशमेंट देना पड़ेगा। अगर क्लीन शेव नहीं है तो भी आपको कोई ना कोई एक्शन होगा। यानी आपको बार-बार ये आपके अंदर ये एटीट्यूड, ये फीलिंग इनग्रेन की जाती है कि आप रूल्स को फॉलो करें। 6 बजे पीटी करने के बाद 6 से 7 बजे से आपके रूम में 2 लोग रहते हैं, 2 लोगों के लिए वॉशरूम यूज करना है 2 लोगों को। तो आप इस तरीके से आने के बाद टाइम अरेंज करना है कि दोनों लोग रेडी हो जाएं 8 साढ़े 8 बजे तक। 1 घंटा आपको मिलता है उसके लिए अगर किसी को बाहर करना है कुछ भी करना है। क्योंकि अगर आप साढ़े 8 बजे मैच पहुंचते हैं और आप मैंने देखा कि ज्यादातर सारे लोग एक साथ दौड़ते हुए मिलते हैं साढ़े 8 बजे, यानी साढ़े 7 लोगों को इतना टाइम मिलता है 2 मिनट होता है। साढ़े 8 बजे अगर आप मैच पहुंचे तो मैच अचानक से साढ़े 7 बजे 8 बजे मैच खाली होती है और पौने 9 बजे मैच एकदम भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? और एक्चुअली लवासा का खाना हो या किसी अकेडमी का खाना, लेकिन लवासा का खाना काफी अच्छा होता है। मुझे तो लगता था, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि किसी और अकेडमी का, एनबीए का या एनडीटी का खाना बहुत अच्छा होता है। फिलहाल मैं लवासा का वीडियो बना रहा हूँ। अब उस टाइम पे जब खाना एक तरफ अच्छा है लेकिन उस खाने को खाने के लिए आपको दौड़ के आना पड़ा है, पहले से आपकी हो चुकी है 3-4 बार पहले भी के लिए पहुंचने में, फिर पीटी में और खाने के लिए आने में भी हर बार आपको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा बहुत बार। आपके दिमाग में टाइम क्लॉक चल रही है 9 बजे क्लास में पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि अगर आप क्लास लेट हुए तो अगली पनिशमेंट, यानी चाहे आप संपूर्ण में लेट हो, चाहे क्लास में लेट हो, चाहे पीटी में लेट हो, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए आपके मन में ये फीलिंग बन चुकी है कि लेट तो नहीं होना है। तो 9 बजे जब क्लास में पहुंचते हैं, क्लास में होता क्या है? क्लास में आपको पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा गवर्नेंस, थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा लॉ, ये सब इस तरीके से पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाले लोग देश के सबसे टॉप लोग होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिनिस्टर लेवल लोग, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कुछ चीजें क्लास में या ऑडिटोरियम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा हो जाता है। आपको टेक्निकल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, फिजिकल, आपकी हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। हालांकि क्लास का टाइम इस तरह से रखा होता है, डिफरेंट सेक्शन में 400 लोग डिवाइड किया होता है, 100 लोग 4 सेक्शन में, ताकि हर बच्चे पे, हर टॉपिक पे ध्यान बराबर दिया जा सके। डिफरेंट डिफरेंट सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईपीएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी डेपुटेशन पे आते हैं और कुछ फील्ड एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। यानी आपकी नॉलेज काफी बढ़ जाती है। लेकिन क्लास में एक यूनिक चीज देखने को मिलती है ट्रेनिंग टाइम में। ज्यादातर, नॉट एवरीवन, बट ज्यादातर बच्चे क्लास में लवासा में सोते हैं। एक्चुअली लवासा इतना अच्छा एनवायरनमेंट देता है, इतने अच्छे दोस्त देता है, इतनी अच्छी यादें देता है कि लवासा में क्लास के बाद जाने का ज्यादा मन करता है, रात घर जाने का ज्यादा मन करता है, रात भर बातें करना, डिस्कशन करना और घूमना और एक्टिविटीज करने का मन ज्यादा करता है, इसलिए ज्यादातर लोग क्लास में सो जाते हैं। हालांकि लवासा के ट्रेनर्स को तो मैं मानूंगा कि वो काफी मैग्नेनिमस हैं, उनको दिख रहा होगा कि कुछ ऑफिसर ट्रेनिंग्स, उनको ओटी बोलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग्स सो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज को कोई बात नहीं बनाते हैं, उनको बहुत ही स्मार्टली इग्नोर करते हैं और पढ़ाते रहते हैं। जब कोई बीच बीच में ऑफिसर ट्रेनिंग जाता है और फिर क्वेश्चन पूछता है और फिर दोबारा जाता है, लेकिन इस क्लास में भी ऑफिसर ट्रेनिंग यूपीएससी की तैयारी की और निकाला है, उनको इतनी स्किल्स होती हैं कि वो भी काफी कुछ सीख लेते हैं। कुछ टॉपर्स हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वहां जाने के बाद, लेकिन इन चीजों को करने के बाद, क्लास से निकलने के बाद 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद स्पोर्ट्स एंड जिम। अगेन मैंने बोला कि आपको लवासा में शायद अगर लवासा की फोटो देखी होंगी तो वहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, हर तरह के स्पोर्ट्स का और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिम का। तो अब बच्चे क्योंकि बहुत सालों से पढ़ के आए हैं, अब वो खेलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो जिम हो, यानी कि आपको स्विमिंग, यानी कि आपको स्टार्टिंग में खासकर अगर 3 महीने का टाइम है तो आपको फर्स्ट मंथ में ये सारी ग्राउंड चीजें वही मिलेंगी। हालांकि सेकंड हाफ में सारी चीजें खाली मिलने लगती है, फर्स्ट हाफ में ज्यादा एक्साइटमेंट होता है इन चीजों को लेके, सेकंड हाफ में धीरे-धीरे जैसे ट्रेनिंग खत्म होने वाली होती है तब डर लगता है कि टेस्ट देना होगा, टेस्ट में पास नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट देना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली चीजें एक्साइटमेंट जो है इनिशियली चला रहता है। हिमालय ट्रैक, आपने हिमालय ट्रैक के बारे में सुना होगा कि अगेन 400 लोगों के ग्रुप को वो 400 लोगों को काफी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक रूट्स देते हैं
और यहाँ पे ये क्यों कराया जाता है ताकि ऑफिसर्स को डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रहने की आदत हो। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस यानी कि रहना, लिमिटेड और रिलेटिवली उतना अच्छा खाना ना होना, उतना अच्छा पानी ना होना, यानी कि आपको जो पानी बह रहा है वही पीना है। आपको बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है राजस्थान के अंदर हिमालयन ट्रैक पे आपका वो सारी मेंटल ग्रेड चेक की जाती है। आपकी फ्रेंडशिप मैं तो ये सोचता हूँ कि नॉर्मल वे में हिमालयन ट्रैकिंग अकेले अगर कोई भेज दे तो शायद ना हो पाए, पर जब ग्रुप में जाते हैं और जब दोस्तों के साथ जाते हैं, जब म्यूजिक बजता रहता है, उस टाइम पे वो हिमालयन ट्रैक के साथ रिलेटिवली डिफिकल्ट काम हो जाता है। और जब बाद में आते हैं, जब बाद में वीडियोस देखते हैं, जब बाद में फोटोस देखते हैं, तो वो मेमोरीज हमेशा के माइंड में इंडेलिबल इंप्रेशन छोड़ देती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो कि हर एस्पिरेंट को अट्रैक्ट करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बहुत ज्यादा होती है, डांसिंग, सिंगिंग, डिबेटिंग, हॉर्स राइडिंग, मुझे लगता है माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब चीजें इतनी ज्यादा होती हैं वहाँ पे कि एक्चुअली यूपीएससी एस्पिरेंट को, यूपीएससी टॉपर को इतनी सारी चीजें की आदत हो जाती है मल्टीटास्किंग, जो इतने सब्जेक्ट पढ़ के आया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमी, तो इसी तरह वहाँ पहुंचने के बाद भी वो डांसिंग भी, सिंगिंग भी, डिबेटिंग भी, हॉर्स राइडिंग भी, पढ़ाई भी, पढ़ाई के बाद टेस्ट भी, वो सब कर लेते हैं। इंडिया डे के बारे में शायद आपने सुना होगा। अब क्योंकि सिविल सर्विसेज को देश का हर अलग-अलग राज्य से बच्चे टॉप करके, अब वो सारे लोग अपने-अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने-अपने राज्य का कल्चर, फेस्टिवल, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, ये सारी चीजें। तो आपको इंडिया डे के प्रोग्राम्स बहुत देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे। उस दिन वो जो दिन होता है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे लोग काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार खाना बनता है उस दिन, कोई काम नहीं होता। उस दिन सिर्फ पूरा दिन इंडिया डे अपने-अपने राज्य के लोग अपने-अपने तरीके से कुछ चीजें निकालते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं और पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। उस दिन जो प्रोग्राम्स हैं पूरा सोशल मीडिया पर रहता है इंडिया डे के दिन। इंडिया डे के दिन इनफैक्ट दिल्ली से बहुत सारे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं वहाँ पे और काफी इन्विटेशन करते हैं बाहर के लोगों को भी। अब थोड़ा-सा पढ़ाई का टाइम वापस आता है, जब ट्रेनिंग खत्म होने वाली होती है, यानी नवंबर एंड या दिसंबर का फर्स्ट वीक, तब एक टेस्ट होता है। टेस्ट में तो अगेन सारी की सारी एकेडमिक्स बातें जो अभी तक 3 महीने में आपको पढ़ाई गई हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अब लोगों के सामने एक टेंशन खड़ी हो जाती है कि अब कैसे करें, अब यूपीएससी मतलब यूपीएससी निकाला है, एक इंटर की बात है, पेपर कैसे निकलेगा, लेकिन दूसरी तरफ 3 महीने उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है। तब क्या होता है, अगेन कुछ ट्रेनर, कुछ विजिलेटर्स इतने अच्छे, इतने काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, मैच्योर होते हैं कि अगर उनको लगता है कि हाँ, जो टेस्ट है, टेस्ट में हालांकि जो लोग नहीं पढ़ते 3 महीने, वो भी 2 दिन में एग्जाम पढ़ लेते हैं, पास हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्विजिलेटर में बहुत बड़ा हाथ होता है उनकी मदद करने में, कि वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि आप चीटिंग कर लीजिए। बट अगर वो 5 मिनट के लिए थोड़ा बाहर जाते हैं, चलो देख के आते हैं, आगे चलो ऑफिसर्स को ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए और प्रैक्टिकल बिहेवियर आपका होना चाहिए और आप कोई टेस्ट में कोई भी गलत एक्टिविटी यूज नहीं करोगे। बोलिए वो निकलता है तो 5 मिनट में इतना सफिशिएंट होता है कि किसी को कोई हिंट मिल गया, तो इस बहाने वो पास हो जाते हैं। पर टेस्ट में डर वहाँ मिलता है। अब बात आती है फेयरवेल की। जिस दिन वहाँ से निकलना होता है, ऐसा एक भी ऑफिसर ट्रेनिंग नहीं होता जिसकी आँख में आँसू नहीं होता है। वो इतनी यादें होती हैं, वो इतनी दोस्ती होती है, वो इतनी मस्ती होती है उन 3 महीनों की, वो इतना फन होता है, वो इतनी एक्टिविटी होती है। एक्चुअली उन 3 महीनों में कम से कम मुझे लगता है 1 साल 2 साल की एक्टिविटीज लास्ट में करा देती है। जिसने कभी कुछ नहीं किया, चाहे स्पोर्ट्स में हो, जिम में हो, कल्चर में हो, डांस में हो, दोस्ती में हो, घूमने-फिरने में हो, खुशी में हो, इतनी स्ट्रगल के बाद वो 3 महीने इतना ज़्यादा अच्छा पीरियड होता है कि वो जब पहली बार लगता ही नहीं है कि इन लोगों से हम अलग होंगे, ये हमारे दोस्त बन चुके हैं, लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। बहुत सारी शादियाँ उसी ड्यूरेशन में हो जाती हैं, बहुत सारे लव अफेयर्स उसी 3 महीने में हो जाते हैं, सब कुछ उसी 3 महीने में हो जाता है बड़े आराम से। उन 3 महीनों के बाद जब अलग होते हैं, जब पता होता है कि लोग अलग-अलग कैडर में जा रहे हैं, लोग अलग-अलग सर्विस जा रहे हैं, लोग अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं और अब उस टाइम कभी ना मिले, तो वो फीलिंग एक्चुअली बहुत पेन वाली होती है। उस दिन कई बार प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, जिन लोगों ने टेस्ट में टॉप किया होता है या फिर गोल्ड मेडल मिलते हैं, जिन लोगों ने ओवरऑल परफॉर्मेंस किया होता है, उन सबको मिलता है कि लास्ट में अगेन एक टेस्ट के बाद एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद अगेन लिस्ट निकलती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। बट वो फेयरवेल दिन एक्चुअली 99 या 100% लोगों के लिए पेनफुल होता है। और जो लास्ट होता है, उस फेयरवेल के बाद सारे लोग अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में 1 वीक का टाइम मिलता है और 1 वीक के बाद पुलिस वाले जो आईपीएस होते हैं वो नेशनल पुलिस एकेडमी एनपी हैदराबाद चले जाते हैं, इनकम टैक्स वाले आईआरएस इनकम टैक्स वाले एनडीटी नेशनल एकेडमी डायरेक्ट चले जाते हैं। इस तरीके से 1 वीक की छुट्टी मिलती है इस फेयरवेल के बाद और फिर अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी चले जाते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स काफी कुछ दूर हुए होंगे और अगर कोई और डाउट आपको बाकी है तो आप 7900 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोटिवेशनल या इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ने का मन